आपकी ईमान की जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आते हैं जब आप शायद बाप की मोहब्बत को भूल जाएं। फिर भी आपको हमारे आसमानी बाप की मोहब्बत को हरगिज भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने आपको अब्दी मौत से बचाने और हमेशा की जिंदगी देने के लिए अपने आप को कुर्बान किया था। आसमान पर उन्हें धोखा देने वाले गुनहगारों को बचाने की गरज से वो सलीब का दर्द सहने से नहीं हिचकिचाए। उन्होंने तवील 37 बरसों तक दुख उठाए, उनका बदन सख्त पड़ गया और जख्मों के निशानों से भर गया। फिर भी उन्होंने आपकी खातिर ये सब बर्दाश्त किया। अगर आप गहराई से अपने दिलों पर बाप की मोहब्बत को कंधा करें, जिन्होंने आपको बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तो आप मजबूत होंगे अगरचा आप थके हुए हों। अगर आप उनकी मोहब्बत को भूलकर सिर्फ अपने बारे में सोचें तो मुश्किलात नागुज़ीर हो जाएंगी। बाप ने हरगिज अपनी मुस्कुराहट नहीं खोई और अपने फर्जंदों को जिंदगी देने में खुशी पाते हुए दर्द को बर्दाश्त किया। मेहरबानी से हमेशा अपने दिलों पर कंधा करें कि उन्होंने जो कुछ बर्दाश्त किया वो आपको बचाने के लिए किया। बाप ने कहा, मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मुझे उम्मीद है कि आप बाप के नमूने की पैरवी करेंगे और मोहब्बत से अपने भाइयों और बहनों की रहनुमाई करेंगे, चाहे इसके लिए मामूली सी कुर्बानी ही क्यों न दरकार हो। किसी शख्स को बेदार करने और उन्हें आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए कुर्बानी जरूरी है। खुदा के फर्जंदों को सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए, अगरचा दूसरे उन्हें तकलीफ दें, वो किसी को नुकसान न पहुंचाएं और दूसरों को राहत महसूस करवाएं। खुदा की कलीसिया के लोग जहां कहीं भी जाते हैं, वो नरमी इख्तियार करने, गर्मजोशी से सलाम करने और मुश्किल कामों में आगे बढ़कर क़ियादत करने के बायस पहचाने जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आप खुदा की मर्जी की पैरवी कर रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। बहुत से लोगों की रहनुमाई सच्चाई की तरफ करने की गरज से हमें पहले जिंदगी की सच्चाई की मुनादी करनी चाहिए, लेकिन हमें अमाल के जरिए मोहब्बत जाहिर करने की भी जरूरत है। ऐसी दुनिया में जहां मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, जब वाकई कोई उनकी परवाह करता है तो लोग बहुत मुतासिर होते हैं। अगर हम उन्हें नए अहद की फस्ल की सच्चाई सिखाएं तो वो कितने ज्यादा मुतासिर होंगे। उन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझे बहुत मोहब्बत दी। उन्होंने मुझे सच्चाई तक ले जाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। एक बार जब उन्हें इसका एहसास हो जाए तो वो भी इन नमूनों की पैरवी करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूसरों से मोहब्बत का इजहार करेंगे। बाप के नमूना पर चलते हुए आपको अपने भाइयों और बहनों की मोहब्बत से देखभाल करनी चाहिए और उनकी रहनुमाई आसमान की बादशाही को करनी चाहिए। जैसा कि किताब मुक़द्दस कहती है, अफजल इनमें मोहब्बत है। मुझे उम्मीद है कि सियोन के तमाम फर्जंद दूसरों को ज्यादा मोहब्बत देते हुए और बाप को खुश करते हुए कामिल मोहब्बत हासिल करेंगे। जो बात बाप को सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि उनके फर्जंद मुस्तादी से किताब मुक़द्दस का मुताला करें, मुस्तादी से मुनादी करें और मुस्तादी से दुआ करें ताकि वो जिंदा रहें। जब आप मरती हुई रूहों की रहनुमाई तौबा को करते और उन्हें आसमान की बादशाही में लाते हैं तो वो खुश होते हैं। अगर आप उनकी मोहब्बत और कुर्बानी को अपने दिलों पर कंधा करें और उनके कलाम की फरमानबरदारी करने और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के अज़्म के साथ दुआ करते हुए मुनादी करें तो बाप बहुत खुश होंगे और आंसू बहाएंगे। आए हम नेक काम करें ताकि जब हम आसमान पर जाएं तो हम बाप से फ़ख्र से कह सकें कि इन तमाम कोशिशों से मैंने ये भाई ढूंढा
اور اسے آسمان پر لایا۔ کیا یہ باپ کے فضل کی معموری نہیں کہ انہوں نے آپ کو بلایا اور آپ کو اپنے فرزند بنایا؟ انہوں نے آپ کو قادر مطلق خدا کے فرزند بنایا اور آپ کو اکٹھے خوشخبری میں کام کرنے کی اجازت دی اور آپ کو آسمان کی بادشاہی کو لے جا رہے ہیں۔ باپ کا شکر ادا کرتے ہوئے آئیں ہم جلالی آسمان میں داخل ہونے کی خوشی سے اس زمین پر تمام مشکلات پر غالب آئیں۔ اگرچہ اس زمین پر زندگی آسان نہیں ہے، پر ہمارے پاس آسمان کی امید ہے۔ آج کا دن آسمان کی طرف ایک قدم ہے اور کل کا دن بھی آسمان کی طرف ایک قدم ہے۔ چونکہ آسمان کی بادشاہی جو خوشی سے معمور ہے ہماری منتظر ہے، تو ہم طاقت پائیں اور اس جلال سے جو ہمارا منتظر ہے خوش ہوں۔ چونکہ خدا کہتے ہیں کہ بلا ناگہ دعا کرو، تو جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو اس سے بھی زیادہ دعا کریں۔ آپ کو باپ پر ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ راست بازوں کی دعا سنتے ہیں۔ باپ نے کہا کہ خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے اور ایمان کی زندگی گزارتے ہوئے ہماری تمام کاوشیں اور محنت آسمان پر کتاب حیات میں ہمیشہ کے لیے چمکیں گی۔ لہٰذا ہم صرف وہی کریں جو باپ کو پسند ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو زیادہ اجر ملے گا اور آپ کے نام آسمان کی بادشاہی میں ابد تک خوبصورتی سے چمکتے رہیں گے۔